नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन बिहार न्यूज़। पाटलिपुत्र के लोकसभा के प्रत्याशी मीसा भारती को जिताने के लिए कुर्मी चेतना मंच के महानायक सतीश कुमार ने पहुंचे मसौढ़ी विधानसभा में गांव-गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाया। करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दे दें, मिथ्या साबित हुआ। इन्होंने महंगाई दूर करने की बात की, कितना गजब का महंगाई है। किसानों के लाभकारी मूल्य की बात किया। किसान आज तंग और तबाह है, मजदूर परेशान है, नौजवान 42 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान धूल फांक रहे हैं रोजगार की तलाश में। इन्होंने जो वादा किया था, वादा से मुकर नहीं गए बल्कि जुमला बता दिया। अब जो मोदी की गारंटी है, पिछले 10 वर्षों की गारंटी ने तो साफ कर दिया कि इनकी गारंटी मिथ्या है, बोगस है। न सबका साथ है, न सबका विकास है, मुट्ठी भर लोगों का साथ है और पूरे देश को आस के बल पर जिंदा रखे हुए हैं। इसीलिए इस चुनाव में स्पष्ट है कि सवाल पूरा देश दुनिया देख रहा है कि जनतंत्र बचेगा कि नहीं, संविधान बचेगा कि नहीं। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। 400 के पार 2/3 बहुमत लाकर हम संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, वोट देने के अधिकार को समाप्त कर देंगे। आपने देखा चुनाव के बाद भी जो घटनाएं घट रही है बिहार के अंदर, उस साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। तब जब आज 1 तारीख को चुनाव होता है, कहता 5 लाख टोटल वोट पोल हुआ। 10 दिन के बाद चुनाव आप कहता नहीं 5.5 लाख हुआ। अब 10 दिन में आप बोलिए, इस तरह के जमाने में एक वोट भी अगर अंतर होगा, आधा घंटा में पता चलेगा और 10 दिनों के बाद ये घोषणा कर रहा है। एवं प्रकार से पुलिस तंत्र को, एवं प्रकार से सरकारी तंत्र को, और यह कहिए कि चुनावी तंत्र को अपने कब्जे में करके ये चाहते हैं कि लेकिन देश जाग गया है और हमको अपना विश्वास है कि यहाँ डिक्टेटरशिप तानाशाह नहीं चलने वाला है। यह बात साबित हो गई है और अब तक के जो चुनाव हुए हैं उस बूते हम कह सकते हैं कि इनका जाना तय है और तानाशाही को आने का कोई रास्ता नहीं होगा। जनतंत्र सुरक्षित रहेगा। पूरे दुनिया के अंदर जो जनतंत्र हमारे देश का खुसूसियत है, उस पर कोई नज़र गड़ाएगा तो उसका आंख फोड़ लेगी बिहार की जनता और देश की जनता। जहाँ तक बिहार का सवाल है, एक नौजवान के नेतृत्व में नौजवान जिस तरह से मुखालफत कर रहा है, अब तक भी जो चुनाव हुए हैं आधा से बेसी सीट लगता है इंडिया गठबंधन को आएगा। सीपीआई, सीपीएम, आपको वीआईपी, कांग्रेस और राजद के नेतृत्व में, खासकर तेजस्वी जी जो संकल्प के साथ आगे बढ़ा है। नौजवान रोज 5-10 अकेले जिस तरह से जनता को मोबिलाइज कर रहा है और पूरे बिहार को जगा रहा है और यह कह रहा है आप हमको साथ दो, मोदी को हम फटकने नहीं देंगे। अब हमको भी विश्वास हो गया है। मैं तो आप जानते होंगे कि मैं 2 महीना पहले तक चिराग जी के पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव था। हमने उनके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए, चेहरा को चमकाने के लिए, जनधार बढ़ाने के लिए सैकड़ों मीटिंग किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारे नेता के साथ बदसलूकी किया, भाजपा के इशारे पर आदरणीय नेता नीतीश बाबू के साथ, आज देखते हैं उनके पेशानी पर बहुत काफ़ी घबराहट है, थरथराहट है मुँह पर और लगता है कि मानसिक तौर पर रुग्ण हो गए हैं, जिसका कारण भाजपा है। आज समाज के, हमारे समाज के लोग, लवकुश और अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों ने समझ लिया कि गरीबों के नेता नीतीश कुमार चूंकि प्रधानमंत्री के पैरेलल थे, दूसरा प्रधानमंत्री होने का दावेदार हकदार नीतीश बाबू थे, इसलिए जानबूझकर भाजपाइयों ने इनके साथ बदसलूकी किया और चिराग जी को आगे लाकर इनके ताकत को कमतर नहीं किया, बल्कि उनको आज भी जिस तरह से कमल छाप हाथ में देकर मंच पर घुमाता है, पैर छुआता है, हमारे बिहार के लोग समझ चुके हैं और चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। मैं अब तक 8 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में गया हूँ, नवादा गया हूँ, मुंगेर गया हूँ, जमुई गया हूँ, खगड़िया गया हूँ, समस्तीपुर गया हूँ, उजियारपुर और वैशाली गया हूँ और हाजीपुर गया हूँ। वैशाली नहीं, हाजीपुर। हम डंके के चोट पर कह सकते हैं कि लगता है कि सब के सब सीट जीत जाएंगे या नहीं तो 1-2 सीट पर बहुत क्लोज फाइट होगा। ऐसा इसलिए कि हम जिन बातों की चर्चा करते हैं, बताते हैं, लोग अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं और हमको पूरा यकीन है इस बार बिहार एक इतिहास लिखेगा देश को बचाने के लिए, देश को दिशा देने के लिए। कभी लालू जी ने अडवाणी के रथ को रोका था, उनका बेटा आज जिस पर कोई दाग नहीं है,
वह निश्चित तौर पर आगे बढ़ा है देश हित में। सब जात पात से ऊपर उठकर सारा नौजवान उनके साथ है और रिजल्ट इनके पक्ष में होगा, मोदी के खिलाफ होगा और देश में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।